हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसी सिलसिले में हम लोग एक और टॉपिक आज देखेंगे जो हमारे कैलकुलेशन को इम्प्रूव करता है, वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं। तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर किसी भी नंबर को उसी नंबर से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे अगर 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट मिलता है 25। तो 25 इज कॉल्ड a square of 5। ठीक है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में हम लोग वेरिएबल के तौर पे लिखते हैं। यदि a को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर, जहां पर a स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है। तो बहुत आसान है ये। स्क्वायर में एक दो बातें और आपको बताना चाहता हूं मैं। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन है 4/3। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर लिखने का ये तरीका होता है कि अगर किसी नंबर के राइट साइड में जस्ट ऊपर यहाँ पर स्क्वायर के लिए 2 लिखते हैं, इसका मतलब इस नंबर को 2 बार गुना करना है, यानी कि 4/3 इंटू 4/3। ऐसे मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते हैं। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे लोग नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 16/9। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से -2 पावर 2, ये स्क्वायर का सिंबल है। पावर 2 लिखने का मतलब है कि -2 को 2 बार गुना करना है उसी से। तो -2 इंटू -2। तो जब -2 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, दैट वुड बी इक्वल टू +4। ठीक है। तो ये स्क्वायर का तरीका होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और इसका आंसर -4 लिख देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है ना। यहाँ समझना है कि माइनस जो है 2 बार आ रहा है, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। करेक्ट। तो कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर का स्क्वायर जो है आप याद रखेंगे। जिन्हें याद है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है वो जरूर याद कर लें, क्योंकि 1 से 20 तक जब याद कर लेंगे तो आपके कैलकुलेशंस अच्छा हो जाएगा। आप रूट्स जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है। और जहां स्क्वायर दिया हो किसी भी नंबर का 1 से लेकर 20 तक, आप तुरंत लिख सकते हैं बिना कैलकुलेट किए, बिना मल्टीप्लाई किए। इसलिए कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आइए कुछ ट्रिक्स देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है 15, 25, 35, 45, 55, ऐसे नंबर दिए हुए हैं और इनका स्क्वायर करना है। ठीक है। तो बिना मल्टीप्लाई किए आप जल्दी से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिनका लास्ट में जो है वो 5 आ रहा हो। तो मान लीजिए कि आपको निकालना है 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये 5 का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर 25। ठीक है। और जो नंबर बच रहा है यहाँ पर, उस नंबर को आप 1 से बढ़ा लीजिए और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर 1 है तो 1 से बढ़ाएंगे कितना मिलेगा? 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2।
ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225। मैं दूसरा एग्जांपल कर रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां लिखेंगे 25, 5 का स्क्वायर, ये 2 है। अब 2 के आगे क्या आता है 3, तो 2 इंटू 3 6, तो यहां पे क्या लिखेंगे 6, तो 625 जो है 25 का स्क्वायर है। 35 का निकालना है, आप खुद बताइए 25 और 3 से ज्यादा क्या होता है 4, तो 4 दिया 12, ठीक है, तो 12। इस प्रकार से आप खुद निकाल सकते हैं। तो ये जो नंबर 5 से अंत होते हैं, ठीक है, खासकर 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 95, 85 वगैरह वगैरह, ठीक है, इन सब नंबर का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर में एक और ट्रिक है, वो है 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है। याद है आप लोग को? नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 11 का स्क्वायर 1 to 1। 111 का स्क्वायर निकालना है हमें, 111 का स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर हम लोग बिना मल्टीप्लाई के निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1, ठीक है। पैटर्न नोट करिएगा, 4 बार 1 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर होगा 1 2 3 4 3 2 1। आप देख रहे हैं जितने बार है 1 उतने बार लिख रहे हैं 1 2 3 4, उसके बाद फिर कम होते हैं 3 2 1। यहाँ पर 3 बार है 1 2 3 फिर 2 1। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इनके स्क्वायर निकल जाते हैं। तो कभी कभी कैलकुलेशन में अगर इस तरह आता है तो बिना मल्टीप्लाई किए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको ट्रिक याद रहे तो, ठीक है। तो ट्रिक उन्हीं लोगों को याद होता है जो बहुत अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन जानते हैं और बहुत प्रैक्टिस किए रहते हैं। ट्रिक सबके लिए नहीं होता है। जो काम करते हैं, जो काम करके प्रैक्टिस करके लाते हैं, तब आके ट्रिक आता है, ठीक है। आप एट ए टाइम ट्रिक से सब कुछ नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में, ठीक। अब देखते हैं स्क्वायर रूट। मान लीजिए किसी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप एक नंबर पता करते हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। 81 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 81 का स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये हमें पता करना है। तो हमें ये पता करना होगा कि कौन से नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 मिल जाएगा। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 मिलता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 जो होता है वो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग मैथमेटिक्स में इतना नहीं लिखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 81, इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं। हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, इसे रूट साइन कहा जाता है और यहां पे लिखेंगे 81, ठीक है। तो इसे रूट साइन कहा जाता है और यहां पर 81 लिखते हैं। तो 81 का जो रूट है वो कितना होगा? 9 होगा। तो ये लिखें या ये लिखें, ये मैथमेटिकल नोटेशन हो गया। ऐसे हम बात एक बताया आपको। अब जितना स्क्वायर आपको याद रहेगा उतना ही आप स्क्वायर रूट फटाफट निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 169 का स्क्वायर रूट बताइए। 169 का स्क्वायर रूट बताइए। तो आपको यदि 13 का स्क्वायर पता होगा तब तुरंत बता सकते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। वैसे ही बहुत सारे हैं। 36 का रूट 6 होगा। 6 इंटू 6 36, इसीलिए 36 का जो रूट है वो 6 होगा, है ना। अब यहां पर स्क्वायर रूट निकालने में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, आइए हम लोग देखते हैं।
स्क्वायर रूट निकालने के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, क्योंकि इसे हम जल्दी कर लेते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। मान लीजिए इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे आसान तरीका तो वो है कि हम इसे याद ही कर लें, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन हर चीज़ तो याद किया नहीं जा सकता है। आप 20 तक के नंबर्स उसको तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद के नंबर्स को आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि हमें इसे करना है, तो फैक्टराइज करेंगे इसे, तो 1 4 4 को लिखते हैं यहाँ पर, और इसे 2 से फैक्टराइज करेंगे पहले। तो 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 72, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से ये हो जाएगा कितना 18, फिर 2 से ये जाएगा 9, फिर 3 से 3 तिहाई 9। ठीक है, तो इस तरह से एक फैक्टराइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कि 1 4 4 इतना इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार है तो 4 बार लिख रहे हैं, फिर 3 2 बार है तो 3 इंटू 3। ठीक है, ऐसे। अब रूट का मतलब होता है 2 में से एक इक्वल को निकाल लेना है। तो यहाँ पर 2 बार 2 हैं तो 1 2 निकाल लीजिए, फिर यहाँ पर 2 बार 2 हैं फिर 1 2 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर 2 बार 3 है तो 1 3 बाहर निकालिए। जब बाहर निकल गया तो रूट हट जाएगा। अब ये हो गया 2 दूनी 4 दिया 12, तो 144 का जो रूट है कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल और लेते हैं। 576 का आपको रूट निकालना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 5 7 6, तो 2 से ये कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। डिवीजन रूल याद है आप लोगों को। तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, तो इधर 17, 8 दूनी 16, फिर इधर होगा तो 8 दूनी 16, फिर 2 से तो 1 4 4, फिर 2 से 7 2, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर अब करेंगे 3 से 3। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टराइज कर लिए। अब 5 7 6, ठीक है, इसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 बार है तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 इंटू 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इनमें से एक एक पेयर में से हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये जगह 2, यहाँ से निकालेंगे तो 2, यहाँ से निकालेंगे तो 2, फिर यहाँ से निकालेंगे तो 3, तो जाएगा 4 और यह जाएगा 6, तो 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर जब हमें किसी क्वेश्चन में ये काम करना होगा तो हम इतना नहीं लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लेंगे कि यहाँ देख लेंगे कि 2 बार है, ये 2 बार है, यहाँ 2 बार हो रहा है या 2 बार हो रहा है, तो तुरंत लिखेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 की 24, इसका आंसर 24 लिखेंगे। उतना लिखने की जरूरत नहीं है जितना हम पहले लिख रहे थे। दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन
मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप कम से कम 20 तक स्क्वायर याद कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं। वन 196 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 196 यहां पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड से इसका पेयर बनाते हैं। तो इसका पेयर तो बन गया, ये अकेला है तो इसे छोड़ देंगे अकेला। हमेशा पेयर जो है वो राइट हैंड साइड से बनेगा, करेक्ट। अब हमें ये ढूंढना है एक नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट हो या इसके बराबर हो जाए या इससे कम हो, ठीक है। तो यहां पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 आपको मिलेगा, ठीक है। और एक में से एक यहां पे घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 96 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। और ये काम हो गया। उसके बाद यहां पर क्या करते हैं, एक और 1 लिखते हैं, ठीक है। जिस नंबर को लिया जाता है उसको दोबारा रिपीट करके नीचे लिखा जाता है। तो 1 1 यहां पर 2 हो गया, इसको जोड़ा जाता है इधर और इधर घटाया जाता है। तो 1 1 जो है इधर 2 लिखेंगे। अब देखिए मैं यहां पर नीचे नहीं लिखा, थोड़ा इधर लिखा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेथड है ऐसा करने का। अब यहां पर एक नंबर ढूंढना है, ठीक है। जो नंबर यहां पर लेंगे वही नंबर नीचे भी लिखेंगे, तो उससे मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए या इससे छोटा हो, ठीक है। तो हम यहां पर आपको ट्राई करके बताते हैं कि मान लीजिए कि 2 1 लेते हैं यहां पर, तो नीचे 1 आएगा। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। ये 96 लेकिन। तो अभी और ट्राई करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 लेते हैं तो नीचे भी 2 लेना पड़ेगा। जो यहाँ लेते हैं वही यहाँ लेते हैं, ये तो पहले से आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ये 44 आ रहा है, जबकि ये 96 है। अभी और आगे चलेंगे, ठीक है। तो 2 3 लेते हैं यहाँ पर, ये 2 पहले से दिया हुआ है, 3 ले रहे हैं तो 3 है तो नीचे भी 3 लेंगे। तो 3 3 9 और 3 2 6, ये 69 आ रहा है, यहाँ पर 96 है। और ट्राई करते हैं एक बार, 2 4, फिर यहाँ पर 4 लेते हैं क्योंकि 4 लिए यहाँ पर नीचे 4, 4 4 16 और 4 2 8 और 1 9 96। तो यहाँ पर लेंगे 4 और नीचे भी लिखेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 96, तो कट जाएगा। और ये 4 जो नीचे यहाँ लिखे हैं वो फिर से यहाँ पे 4 लिखेंगे। जो नंबर लेते थे, यहाँ 1 लिखे तो 1, 4 लिए तो 4। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया, 14 आया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप करेंगे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। अभी मैंने इतने बार ट्राई किया, ये आपके लिए किया, लेकिन मैं ऐसे ही समझ आता कि यहाँ पर जो है वो 4 आना था, ठीक है। मैं कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करने वाले हम लोग। तो देखिए यहाँ लिखते हैं 1 5 1 2 9, ठीक है। पहला काम को क्या बताया था, पेयर बनाना है राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो हम पेयर बनाएंगे 29 51 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बना, और ये अकेला है तो छोड़ देंगे ऐसे। अब करते हैं 1 से। क्यों 1 से करेंगे, क्योंकि 1 लाना है। तो 1 1 जा 1, यहां पे घटाएंगे, यह जगह 0, इधर जोड़ेंगे, ये लिखेंगे 2 1 1 2, और नीचे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा छोड़कर लिखेंगे इधर। अब यहां पर इन दोनों नंबर को उठा कर नीचे लाएंगे 51, ठीक है। डिवीजन में एक एक नंबर आते थे,
स्क्वायर रूट में दो नंबर लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नंबर ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर जो है 51 आ जाए या उससे छोटा रहे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर 1 लेते हैं तो 21 आता है, फिर 1 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आता है। 2 3 लेते हैं अब की बार, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ये ज्यादा आ गया, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम वाला ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 44। इसको जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे घटाइए तो हो जाएगा कितना 7 और ये पूरा चीज को यहाँ उठा लेते हैं 29। अब यहाँ पे क्या रखा जाए कि इसके बराबर आ जाए। तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आप क्या करिए, यहाँ पे 2 नंबर है 24 और यहाँ पर 3 नंबर है, तो इसे एक ढक लीजिए। ढकेंगे तो कितना आएगा 72 और 24 का टेबल पढ़िए, ठीक है। ये 24 का टेबल ये भी याद नहीं हो रहा है। आप क्या ऐसा करिए कि यहां से 2 को मत ध्यान दीजिए और 1 को यहां मत ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है 7। तो 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 7 मिलेगा, बताइए। 2 का टेबल जो है आप 3 बार पढ़ेंगे तो 6 मिलेगा। तो हमें एक आइडिया मिल गया कि हम 3 से कर सकते हैं, 4 से तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 4 कभी नहीं आएगा। 3 हो सकता है, 3 से छोटा होगा, 2 भी हो सकता है, अब देखना पड़ेगा हमें। तो ट्राई करते हैं हम लोग, पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ न करके हम साइड में करते हैं। यहाँ पे 2 4 3, यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 3 आई 9, 3 4 12, तो 2 आ जाएगा, कैरी 1 और 3 दूनी 6 और 7, एकदम करेक्ट आ गया। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 7 29 ये जगह कट। तो यहाँ पर आएगा 1, फिर यहाँ 2, यहाँ पर आया 3, तो 1 2 3। तो ये जो है 1 2 3 इसका स्क्वायर रूट आ गया। एक और एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। 2209 का रूट निकालना है हमें। फिर से यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। तो लिखते हैं यहाँ पर 2209। अब यहाँ पर आपको बताया था कि राइट हैंड साइड से आपको पेयर बनाना है, तो 09 एक साथ हो जाएंगे और 22 एक साथ हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक नंबर ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 22 या 22 से छोटा हो, ठीक है। तो कौन सा नंबर होगा? अब देखिए, अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, जो कि बड़ा है, हमें चाहिए छोटा, तो नीचे आना पड़ेगा। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, तो छोटा है। यहाँ लेंगे 4, यहाँ लेंगे 4, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे 4। यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया 16। इसे घटाएंगे, इधर जोड़ते हैं तो 4 दूनी 8 होगा और यहाँ तुरंत नहीं लिखते हैं, साइड में लिखते हैं, जगह छोड़कर रखते हैं। इधर आ जाएगा 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9। अब यहाँ पर एक नंबर आना है, ठीक है। अब कैसे करें, कितना नंबर आएगा ये पता करना है। तो चूंकि एक नंबर यहाँ पहले से है तो इसे छोड़ दीजिए और यहाँ पर एक नंबर छोड़ लीजिए। तो यहाँ 60 आ गया है, 8 आ गया। अब 8 का टेबल पढ़िए, कितने बार में जाएगा? 8 7 जा 56 होता है ना, और 8 8 जा 64 होगा। तो 8 से तो कभी नहीं होगा, 7 से हो सकता है, ठीक है। तो 7 से ट्राई करते हैं हम लोग। तो 8 और यहाँ पर 7, फिर यहाँ पे 7 रखते हैं, ठीक है। तो 7 7 जा 49, ठीक है। हमारे पास 4 है और यहाँ पर हो जाएगा 8 7 जा 56 और 4 60, एकदम सही बैठ गया हमारा। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 7 और यहाँ पर आएगा 609। ये आपस में सब कट जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 47। तो यहाँ पर जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर हम नंबर ढक लेते हैं और जिससे मुझे आता है उसे करके देखते हैं, ठीक है। लगभग आप वहीं पहुंच जाएंगे।
या तो कभी 6 होता या 7 होता, दूसरे से हम लोग करके यहाँ देख सकते थे। और क्वेश्चन इस पर ट्राई करिएगा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों में से कोई मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन कर देखते हैं। मान लीजिए ये हमें करना है सॉल्व, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, स्क्वायर है और यहां पर क्या है, रूट है। अब ये -8 का स्क्वायर है, तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ क्या लिखते हैं, -64, जो कि गलत है। आपको भी बताया था मैं कि माइनस माइनस 2 बार आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ पर अगर नहीं आपको आता है तो लिख लीजिए दोबारा -8 इंटू -8 ऐसे लिख लीजिए। यहाँ 64 का रूट आप याद कर लीजिए, याद होना ही चाहिए। 64 का रूट जो है कितना होगा, 8 होगा। तो 8 जो है कितना हो जाएगा, 64 और प्लस में -8, अब यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा, 56। ये हमारा आंसर होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, ठीक है। सबसे पहले इसे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से लिखा हुआ है, इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे जोड़ते हैं। तो 25 × 5 = 125 और 19 जोड़िए कितना आ रहा है, 9 × 5 = 14, 144 और ये 25, ठीक है। बहुत आसान है, 144 और ये 25 है। इसका रूट निकालना है हमें, ठीक है। तो 144 का रूट यहाँ पे रखिए, यहाँ पर 25, रूट अलग अलग कर लीजिए। 144 का रूट कितना होता है, अभी हम लोगों ने निकाला था 12 होता है, और ये 25 का रूट 5। तो कई बार आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। अब ये तो काम तेज़ी से आपको करना है, तो जितना आप चीज़ों को याद रखेंगे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को, कम से कम 144 हो गया, 20 तक के नंबर आप जरूर याद रखें स्क्वायर के तौर पे, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर का स्क्वायर जरूर याद रखें, ठीक है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के साथ। आज के लिए इतना ही।